Hello aspirants. So recently this was in news. Ladakh protesters seek statehood and constitutional safeguards. और इसके अंदर 6 शेड्यूल की बात हुई है. And it has been a recurring theme in your paper second. और paper second के अंदर there is a topic called constitutional safeguards for STs. और यहाँ से हर साल सवाल पूछा जाता है, हर दूसरे तीसरे साल जो सवाल है हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इस थीम से जो है वो पूछा जा सकता है. और अगर इस इवेंट से या फिर इन स्टीक ऑफ इवेंट से कोई क्वेश्चन पूछा भी जाएगा, इट विल बी कि क्या सिग्निफिकेंस है 6 शेड्यूल का ट्राइबल पॉपुलेशन के अंदर या फिर ट्राइबल लाइफ के अंदर. तो उसी के ऊपर हम आज की इस क्लास के अंदर चर्चा करने वाले हैं. तो जो पहला सिग्निफिकेंस है दैट इज़ द ऑटोनॉमी इन गवर्नेंस. एल्विन ने इसी ऑटोनॉमी के ऊपर खासी हिल्स के अंदर जो है वो काम किया है और उन्होंने बताया है कि किस तरह से जो खासी की मैट्रिलिनियल सोसाइटी है और उसका जो लोकल गवर्नेंस मैकेनिज्म है वो आपस में सिंक कर पाया है. अगर 6 शेड्यूल ना होता तो ये गवर्नेंस के लिए जो ऑटोनॉमी ट्राइबल्स को चाहिए होती है ताकि वो अपना जो कल्चर है, अपने जो इनहेरिटेंस राइट्स हैं या फिर इनहेरिटेंस कस्टम्स हैं उनको प्रिजर्व कर सकें, तो वो शायद जो है वो ना हो पाते. ठीक है, तो एल्विन ने इसी चीज़ को जो है वो ऑब्जर्व किया है दैट 6 शेड्यूल ये बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, बहुत सिग्निफिकेंट रहा है उनकी कल्चरल प्रिजर्वेशन के लिए. देन उसके बाद द प्रिजर्वेशन ऑफ द लैंड राइट्स. कुमार सुरेश सिंह ने त्रिपुरा के अंदर लैंड राइट्स के ऊपर जो है वो स्टडी की है और उन्होंने इस चीज़ को हाईलाइट किया है कि कैसे 6 शेड्यूल जो है उन्होंने ट्राइबल लैंड राइट्स को प्रिजर्व करने में एक अच्छा योगदान जो है वो निभाया है. ठीक है, और अगर 6 शेड्यूल ना होता तो जैसे हम बाकी ट्राइबल्स के अंदर देख रहे हैं कि जो ट्राइबल लैंड राइट्स हैं या फिर जो ट्राइबल लैंड है वो धीरे धीरे नॉन ट्राइबल्स के पास चली जा रही है, तो वैसी चीज़ जो है वो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के अंदर भी जो है देखी जा सकती थी. देन उसके बाद जो है वो बात आती है कस्टमरी लॉज एंड सोशल प्रैक्टिसेस की. इसके ऊपर पचाओ ने जो है वो काम किया है इन दी ट्राइबल और इन दी कस्टमरी लॉज इन दी मिज़ोरम, और वो बेसिकली इसी चीज़ को जो है बहुत अच्छे से एग्जामिन करते हैं कि किस तरह से क्रिश्चियनिटी जो है वो मिज़ोरम के अंदर फैली. और एक दोनों चीज़ों को मिज़ोरम की जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उन्होंने क्रिश्चियनिटी को जो है वो अपनी ट्रेडिशन के अंदर असिमिलेट कर लिया और एक बहुत ही यूनिक सा ब्लेंड जो है वो क्रिश्चियनिटी का और ट्राइबल रिलीजन का वहाँ पे जो है वो दिखाई देता है. तो इस यूनिक ब्लेंड को 6 शेड्यूल ने बहुत अच्छे तरीके से जो है वो प्रिजर्व किया है और इसकी वजह से एक सोशल कंटिन्यूटी या फिर कल्चरल कंटिन्यूटी उन ट्राइबल पॉपुलेशंस के अंदर इंश्योर हुई है. देन उसके बाद बात आती है कल्चर प्रिजर्वेशन की. रॉबिन बुर्लिंग एक अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने गारो हिल्स के अंदर फील्ड वर्क्स किए हैं और उन्होंने बेसिकली जो गारोस की लैंग्वेज है उसको स्टडी किया है, गारो के फोकलोर्स को स्टडी किया है और वो मानते हैं कि 6 शेड्यूल में जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स मिले हैं गारो पॉपुलेशन को वो बहुत सहायक हुए हैं कल्चरल प्रिजर्वेशन, खास करके लिंग्विस्टिक प्रिजर्वेशन के लिए. फिर उसके बाद बात आती है पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन एंड डेवलपमेंट की. संजीव बारुआ ये एक एथनोलॉजिस्ट हैं और इन्होंने बोडोलैंड के अंदर जो नेशनलिज्म का, डेमोक्रेसी का और डेवलपमेंट का जो इशू है बोडोलैंड टेरिटोरियल एरियाज उनके अंदर स्टडी किया है और उन्होंने दिखाया है कि किस तरह से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर जो एक पॉलिटिकल और डेमोक्रेटिक प्रोसेस होना चाहिए. देखिए होता क्या है कि अक्सर हम ये देखते हैं कि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस अपने आप को दूसरों के ऊपर थोपते हैं. ठीक है, ये हमने बहुत सारी ट्राइबल पॉपुलेशंस के अंदर देखा है कि हमारे बनाए हुए ब्यूरोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस अक्सर आउटरीच कर जाते हैं. ठीक है, अपनी जो उनकी लीगल बाउंड्रीज होती हैं उनके वो पार चले जाते हैं, जिसकी वजह से एक हानि होती है कल्चरल लेवल के ऊपर भी, पॉलिटिकल लेवल के ऊपर भी, और एक सोशल कैपिटल जो बनना चाहिए था वो उनके अंदर नहीं बन पाता है.
उसी के ऊपर संजीव बरुआ जो है वो लिखते हैं कि डेमोक्रेसी जो है इट्स ए सोशल प्रोसेस, और धीरे धीरे लोगों को अडॉप्ट करना पड़ता है, उस प्रोसेस को अडेप्टेशन चलता है पूरा। और वो 6 शेड्यूल को सक्षम मानते हैं कि धीरे ये जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है इसके अंदर जो नॉर्थ ईस्टर्न ट्राइबल्स हैं वो धीरे धीरे जो है वो सिमुलेट कर पाए हैं, और उसके अंदर उन्होंने बोडोज को जो है वो बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, सो इसी वजह से जो डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स हैं रिगार्डिंग एजुकेशन, हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेट्रा, वो पॉपुलेशन के अंदर अच्छे तरीके से जो है वो पहुंच पाएंगे। ठीक है, सो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ 6th शेड्यूल इन द ट्राइबल एरियाज। ओके, सो आई थिंक अब आप इस चीज़ को कंप्रीहेंड कर पाएंगे दैट वाई जो आपके पास लद्दाखी पॉपुलेशन है या फिर जो लद्दाखी ट्राइबल पॉपुलेशन है वो क्यों 6th शेड्यूल के लिए इतना ज़्यादा अग्रेसिवली डिमांड जो है वो रख रही है। अब उनको 6th शेड्यूल के अंदर रखा जाता है, लाया जाता है, किन शर्तों पे लाया जाता है वो देखने वाली बात है। ठीक है, बट फ्रॉम आर परस्पेक्टिव, फ्रॉम एंथ्रोपोलॉजिकल परस्पेक्टिव दिस वाज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, पेपर परस्पेक्टिव से हम स्टडी करते हैं, कोई भी इशू आता है, कोई भी सोशल इशू आता है, यहाँ पे हम जो है वी विल नॉट स्टडी फ्रॉम द पॉलिटिकल परस्पेक्टिव। एक एंथ्रोपोलॉजिकल और एक एंथ्रोपोलॉजी का छात्र जो है वो इन चीज़ों को किस तरह से देख सकता है, वैसे जो है वो हम इन चीज़ों को देखते हैं। ठीक है, तो पेपर पर्सपेक्टिव से सवाल इस तरह से पूछा जाएगा और उस सवाल का उत्तर जो है वो आपको इन केस स्टडीज़ के माध्यम से, इन रेफरेंसेस के माध्यम से जो है वो देना होगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, होप इट वाज a good learning experience for you.